ठाकरे परिवार में कपकपाहट शुरू हो गई है। पूरा ठाकरे परिवार कांपने लगा है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। अब ये कपकपाहट क्यों शुरू हो रही है? उनको ये डर सताने लगा है, एक तो राजनीतिक पार्टी का मटिया मेट हो जाना, और दूसरी बात ये कि अब शायद हमारी फाइल खुलेगी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कब खुलेगी फाइल ये तो अलग विषय है, लेकिन फाइल खुलेगी ये कंफर्म हो गया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन के बाद फाइल खुलने शुरू हो जाएंगे, और ये फाइल खुलना इस बात पर निर्भर करेगा कि होम मिनिस्ट्री किनके पास रहती है। अगर होम मिनिस्ट्री दोबारा फडणवीस के पास रहती है तब भी फाइल खुलेगी, लेकिन कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिनको सरकार में शामिल किया जा सकता है, और वो नाम ऐसे हैं जिनका आदित्य ठाकरे के साथ जानी दुश्मनी, जिसको कहते हैं ना, जानी दोस्त नहीं, जिगरी दुश्मनी नहीं, जिगरी दोस्त नहीं, जिगरी दुश्मनी हो गई है। और आदित्य ठाकरे को लेकर के उनके मन में जितने सवाल अभी तक उठ रहे हैं पिछले 4 वर्षों से, उन सारे सवालों का हिसाब किताब वो करेंगे, और वो इस बार मिनिस्ट्री में संभवतः शामिल होंगे। देर रात तक अमित शाह के घर पर बैठक हुई, फैसला हो गया है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किन किन कोटे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे। अभी हमारे एक साथी लिख रहे हैं, प्रणब कुमार, बिग ब्रेकिंग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड शिल्पा शेट्टी हाउस इन पॉर्न केस। उनके हस्बैंड और उनका तो चलेगा अभी। सर सच में कुछ होगा ना? इनवाइट नीलेश ओझा जी प्लीज। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सच में कुछ हो तो गया। पहली बात तो पार्टी खत्म हो गई। अभी आप देखिए उनके बीच में सिर फरोवल शुरू हो गया, और अभी लाठियां भी बरसेंगी आपस में ही, कोई दूसरा उन्हें बरसाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा। ये अभी जो पॉर्न केस में आप जो हमको सूचना दे रहे हैं कि ईडी पहुंच रहे हैं, ईडी तो पहुंच ही रहे हैं, ईडी को सब मालूम है। असल में सरकार में भी जो कुछ लोग बैठे हैं वो कोई निर्णय नहीं करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन निर्णय को आप कह सकते हैं कि चलिए लोकसभा चुनाव तक इंतजार कर रहे थे, विधानसभा चुनाव तक इंतजार कर रहे थे। अब इस चुनाव, दोनों चुनाव हो जाने के बाद असली कहानी जो हमारे सूत्र मुझे बता रहे हैं वो ये है कि मंत्रालय का जो बंटवारा हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि लगातार आपको गृह मंत्रालय पर नजर बनाए रखनी पड़ेगी कि गृह मंत्रालय किनके हिस्से जा रहा है। एकनाथ शिंदे हो सकता है कि यह शर्त रखें कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं देवेंद्र फडणवीस, तो जिस प्रकार से कि देवेंद्र फडणवीस को हमने गृह मंत्रालय दिया था, उसी प्रकार से आप हमें गृह मंत्रालय दे दें। अगर इस फॉर्मूले पर बात बनी तो फिर गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास चला जाएगा। एकनाथ शिंदे के पास अगर गृह मंत्रालय जाएगा तो क्या अपने पुराने रिश्ते का हवाला देकर के आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश होगी, बाला साहब ठाकरे का हवाला देकर के, या एकनाथ शिंदे अपना स्कोर सेट करेंगे, जिन्हें गद्दार कहा गया वो सेट कर देंगे। इसलिए अभी बाप बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया दिशा और सुशांत केस में और कोविड के केस में, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं। उस चुनाव में ये दोनों बाप बेटे शहीद होने का नाटक जनता के बीच में जाके कर सकते हैं, और इस वजह से ये दोनों पार्टियां
भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों पार्टियां फूक फूक करके कदम रख रही थी। क्या यह मामला था? इसलिए आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों पार्टी को दे देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोकसभा और विधानसभा का बहुत असर नहीं होता। हुआ यूं कि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को जब आपने जेल में डाला तो एमसीडी के चुनाव में बहुत अपेक्षित सफलता, या मनीष सिसोदिया को जेल में डाला तो उससे एक सिंपैथी इन दोनों के पक्ष में गई, चाहे वो भ्रष्टाचार के ही आरोप में वो जेल गए, लेकिन सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिंपैथी गई। ठीक उसी प्रकार से आज जब हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाला तो हेमंत सोरेन के पक्ष में सिंपैथी चली गई, और यही आकलन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर बेटे को जेल में डाला गया, जो कि जेन्युइनली डाला जाना चाहिए, लेकिन ये बाप बेटे इसका कुप्रचार करेंगे बाजार में कि देखिए हमारे खिलाफ विंडिक्टिव होकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार के खिलाफ एक्शन कर रही है, झूठे केस में फंसा रही है। इसलिए उन्होंने इंतजार किया, और इंतजार बहुत लंबा हुआ लोकसभा और विधानसभा दोनों का, और दोनों में, लोकसभा में महाराष्ट्र में भले ही अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा जीत करके एनडीए गठबंधन सत्ता में आई और अब वो सरकार चला रही है। महाराष्ट्र विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण था कि महाराष्ट्र विधानसभा में जिस प्रकार से इनका इकोसिस्टम ने प्रचारित प्रसारित किया था कि एकदम मेजॉरिटी में महाविकास आघाड़ी आ रही है और सरकार बनाने जा रही है, उससे लोगों में भय हो गया था। भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, उसका डर बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को तो सबसे ज्यादा सता रही थी। इस डर की वजह से वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे और कोई मोर्चा नहीं खोलना चाहते थे, जिसके बारे में ये दोनों पिता पुत्र पब्लिक डोमेन में आकर के कहें कि देखिए हमें परेशान कर रहे हैं, राजनीतिक रंजिश की वजह से मुझे जेल भेजा जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इस तरह का आर्गुमेंट दोनों बाप बेटा दे सकते थे, लेकिन अब विधानसभा खत्म, लोकसभा चुनाव खत्म, इसलिए अब सारी निगाहें इस बात पर हैं कि गृह मंत्रालय किसके पास रहता है, और अगर गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास जाता है तो क्या एकनाथ शिंदे महीने, 2 महीने, 3 महीने में दिशा सालियान का चैप्टर ओपन करते हैं कि नहीं करते? अगर गृह मंत्रालय एकनाथ फडणवीस के पास रहता है तो वो दिशा सालियान के चैप्टर को ओपन करते हैं या नहीं करते? इन दोनों के पास अगर मान लीजिए कि गृह मंत्रालय रहता है किसी एक में से, तो क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी चल रही है उसको वो ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को वैसे सीधे भारत सरकार उसकी पड़ताल कर सकती है, तो क्या वहां की स्थानीय सरकार भारत सरकार पर दबाव बना करके और अपनी इन्वेस्टिगेशन से, जो मुंबई पुलिस कर सकती है, ड्रग रैकेट को मुंबई पुलिस भी तहकीकात कर सकती है कि कहां ड्रग रैकेटियर का चल रहा है खेल आजकल, और उसमें रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, शोभित चक्रवर्ती, इन सब की क्या भूमिका है, सलमान खान, करण जौहर, इनकी क्या भूमिका है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मुस्लिम समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार को मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया, 0% भी नहीं वोट दिया। तो सबका साथ सबका विकास की कहानी तो मुंबई में और महाराष्ट्र में खत्म हो गई। महाराष्ट्र में मुसलमानों का कोई वोट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिला। उत्तर प्रदेश में जो